ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा। नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं, आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? बताइए कि आपको शर्म आती है, आप महिला हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। स्वागत है आपने आपका। कारगिल के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे, तो जहां पे पर्सनल बात बोली पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या है इनको, वो खूब गालियां देती है, टीवी के ऊपर खूब गालियां देती है। नमस्कार दोस्तों, खबरी शो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक और मजेदार डिबेट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत के बीच में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं आपकी आंखों में। लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह में और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है। अच्छा, क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में यह देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं आपको। आप पर तो पूरी बौछार हुई जी, है। जी जी जरूर जरूर करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े रेप्स के, ये एनसीआरबी के डाटे हैं जो राजस्थान सरकार ने दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली 6000 का आंकड़ा पार है, 6000 का आंकड़ा पार, जबकि आपके किसी भी राज्य के अंदर इतना नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री यहां बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। यह है असलियत आपके राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की। जहां जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार की, वहां पर आपने इस तरह का काम करा हुआ है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर आप बड़े बड़े नारे देने की कोशिश करते हैं। यह आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं। लाचार थे आप, तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में नवा वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको, आज जनधन खाते की नवी वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। तो नाम बदलने से नहीं होता। घोषणाओं को अब गारंटी बोलने लगे यहां पर, और यूपीए बदनाम हो गई तो इंडिया का नाम हो रहा है, तो इंडिया ले लिया। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब। ठीक है, समझ में आया आपको? Once more! आप तो महिला हैं, आप कम से कम आपको तो समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ रेप होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा। और ये आप ही के राज्य के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े हैं जो राजस्थान ने दिए। आप आएंगी मेरे पास? ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। आएंगे आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको। जनता ने तय कर लिया है। ठीक है, सुप्रिया जी।
इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया मणिपुर पर, आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। ये तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए। इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है। उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए, शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहां पे पर्सनल मत होइए। ऐसा है कि इनकी ईर्ष्या तो साफ झलकती है, जब भी ये बोलती है इसकी ईर्ष्या साफ झलकती है। खैर उससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो सिलेंडर्स की जो बात कर रहे हैं, हम तो कई सालों से सिलेंडर्स के अंदर, अरे मैं आपको चुप रहने के लिए भी नहीं, आपने तो मुझे बोला कि चुप रहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने एक दलित को बुलाकर अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सुनना चाहती हैं आप? आपको जानकारी तो रहते नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है। सुप्रिया जी रुक जाइए, बात कर रही हैं आप? अभी नहीं। असलियत यह है कि मुंह बनाकर यहां पर आकर बोलना और वाकई में शासन चलाना जो आपने किया है, जिसमें दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, युवाओं का, महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। कहां की बात कर रही है आप? जो जिम्मेदारी है कम से कम वो तो जिम्मेदारी संभाल लीजिए। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझती, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही है। दोस्तों आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।